मसीह आप सबको जय मसीह की हालेलुया। आज लेंथ डेज का लास्ट वीक है, इसको महा होली वीक कहते हैं, इसको महा होली वीक कहते हैं। तो आज आपके घरों में हम सब इकट्ठे हुए हैं, तो वो आपको बहुत आशीषित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बहुत आशीषित करेगा। हालेलुया। आज तक आपने जो नहीं देखा हुआ ब्लेसिंग आज के बाद आपकी ज़िंदगी में प्रकट होना शुरुआत होगा। फाइनेंशियल में आशीषित रहोगे यीशु के नाम से, शरीर में आशीषित रहोगे, फैमिली में समाधान से परमेश्वर करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। मिसअंडरस्टैंडिंग को डालने वाले सारे शैतान के कार्य नष्ट हो जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। पूर्ण समाधान और पूर्ण शांति से परमेश्वर आपके घर को भर देगा यीशु का नाम से। हालेलुया। बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, है ना। कुछ बात कहकर हम परमेश्वर के वचन को हम जाएंगे। हालेलुया। एक आदमी ने थोड़ा सा एजड आदमी है, एक आदमी वहाँ पर पूछा है कि घूमकर आया, एक बड़ा हाथी है ना, बड़ा हाथी को अपना पैर में बांध कर, नहीं हाथी का जो चरवा है वो ऐसे एक छोटा सा एक जो रस्सी है, ऐसा एक रस्सी है, उसके पैर में बांध कर उसके एक झाड़ में बांध के रखती है। तो आदमी ने आके उससे पूछा कि इतना बड़ा हाथी को इतना सा रस्सी में बांध के रखा, वो टूटेगा नहीं, नहीं तोड़ेगा क्या? उसने बोला नहीं तोड़ेगा। बोला कैसा नहीं तोड़ेगा? कि जब हाथी मेरे पास जब आया था तब वो बेबी हाथी था। कौन सा हाथी था? बेबी, छोटा सा हाथी था, बच्ची थी, वो बच्चा था। तो उसको जब वो छोटा बच्चा था तब हमने उसको चेन से बांध के रखा, उसके पैर को कैसा रखा? चेन से बांध के ज़मीन में एकदम केला टोके रखा। तो ये शुरुआत में उसको खोलने के लिए बार बार खोलने के लिए बहुत क्या कर रही थी? कोशिशित कर रही थी। बार बार खोलने के लिए क्या कर रही थी? कोशिशित करता था, बट उसे वो तोड़ नहीं पाया। फिर उसको क्या बोलते हैं? तोड़ नहीं पाया। तो धीरे धीरे कोशिशित करते तो क्या होगा? हिम्मत हार गया। 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना, ऐसा 6 महीना वो कोशिशित करके उसका दिमाग में ये बैठ गया है कि मेरा पैर में एक बंधन है, मेरा पैर को जो रस्सी से बांधा गया है, सापुन से जो बांधा गया है, मैं उसको तोड़ नहीं सकता। ऐसा उसके दिमाग में क्या हो गया? एक बंधन हो गया। मैं आप बताऊं, ये जो बात है ना, एक संसार के नियम, एक संसार की बात है। मैं कहता हूँ इस पृथ्वी पर आप जो बात को नहीं कर सकते हैं करके आपके दिमाग में आती है, जो बात आपसे नहीं हो सकता करके जो बात आता है ना, ये संसार का रीति रिवाज है। ये संसार का क्या है? संसार का क्या है अनीता? संसार का क्या है? क्या बोला मैंने? रीति रिवाज। क्या रीति रिवाज है? हालेलुया। बोला पता नहीं आप उसको खेल ले रहे। हालेलुया। मैं क्या बोलता हूँ सब सुनने का, फिर बाद में सवाल करूँगा, उसको जवाब देने का, ठीक है? हालेलुया। बोले हालेलुया। हाँ, अब समझ रहे हैं, कुछ रीति रिवाज है, यानी हम इस संसार का जो जिंदगी है एक रीति रिवाज है और अंधभक्त है। इसी प्रकार जो संसार कहावत में हम जीने वाले, इस हम नहीं हैं, हम कहावत में नहीं, जो संसार में जीने वाले हैं वो कहावत बोलकर जीते हैं और रीति रिवाज बोलकर जीते हैं। उनको उसमें जो कुछ भी जीना है उस रीति रिवाज बोलकर या कहावत बोलकर जीते हैं। इसका मतलब है वो स्वयं दिमाग नहीं चला पाते, है ना। उनके अंदर एक अगुवा नहीं है, उनके अंदर एक मार्गदर्शन नहीं है, उनके अंदर एक सही दिशा नहीं है। इसीलिए आप जो बोलोगे, ये जो बोलोगे, उसके अनुसार ये सुनकर चलने वाले लोग हैं। इसलिए उनको अंदर क्या बोलते हैं, किसी एक परमेश्वर के वचन को लोग फॉलो नहीं करते। उनके अंदर एक क्या बोलते हैं, सत्य को जानने का समझ नहीं है, उनके अंदर सही गलत परखने का समझ नहीं है। इसलिए आप कुछ बोलोगे तो आपको भी बातों मानेंगे, डायलॉग में जी लेंगे।
यानी कहावत बोलकर जीनेंगे, है ना। आज मसीह लोगों के बीच में भी ऐसा एक प्रकार है, नहीं 7 सप्ताह में 7 दिन हम दोनों साथ साथ हैं, इसी प्रकार कुछ कहावत बोलकर भी जीने वाला लोग हैं। ऐसा कहावत बोलकर, इसी कुछ रीति रिवाज बोलकर या कुछ बातों को डायलॉग बोलकर हम जीने वाला नहीं। हम सत्य को जानकर, सत्य को सुनकर, सत्य के अनुसार चलने वाले लोग। बाइबल कहता है कहावत हमें आज़ादी नहीं करती है। हालेलुया। कहावत हमें आज़ादी नहीं करती है, रीति रिवाज हमें आज़ादी नहीं करती है, सत्य हमें आज़ादी करती है। हालेलुया बोलो ना। जो मसीह ने हमें सिखाया है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप समझ रहे हैं, सत्य को आपको जानना पड़ेगा। कलीसिया में भी जब आप आते हैं, वचन को सुनते हैं ना, पास्टर क्या बोलता है उसको जानना है ना। वहाँ आकर ऐसे ही बैठकर जाना नहीं, ऐसे बैठकर आना नहीं। पास्टर क्या बोलते हो सुनना है, पास्टर क्या बोलते हो क्या करना है, सुनना है। उसको सुनकर उसको आपको अंदर लेना है, उसको स्वीकार करना है, स्वीकार करके उसको समझना है। उसको क्या करना है, समझना है, फिर उसको पालन करना है। समझ गया। आके बेटा हाँ पास्टर तो कुछ देर बोला था, अच्छा बोला था, पर क्या बोला वो मालूम नहीं, ऐसा नहीं। उसको स्वीकार करना है, उसको अंदर लेना है। पास्टर जो वचन बोलते हैं उसको क्या करना है, सुनकर अंदर लेना है, उसी में ज़िंदगी में आशीषित है यीशु के नाम से। अगर आप ऐसे सुनकर इधर से सुनकर इधर से छोड़ोगे, एक एंटरटेनमेंट है। मूवी देखा, मूवी बहुत सारा मूवी एंटरटेनमेंट रहता है ना। 1000 रुपया 2000 रुपया टिकट लेना है, 3 घंटा बैठकर एसी में बैठकर थिएटर में बैठकर अच्छा हंसना कुछना एंटरटेनमेंट करना, थाली बजाना, फिर यहाँ आना है। वो टाइम पास का ज़िंदगी है ना। वहाँ पर जो कुछ भी डायलॉग होता है, वहाँ पर जो कुछ भी मूवी में सब कुछ भी होता है, ये सब कोई रियलिटी नहीं है, एक टाइम पास है, एक क्या बोलते हैं, एक मजाक मस्ती का एक स्थान है। वो हमारा रियलिटी नहीं है। वैसा चर्च में आकर वैसा यहाँ से सुन के यहाँ जाने वाला नहीं। आपको ध्यान से क्या करना है, सुनना है। अनीता क्या करना है, ध्यान से अरे बोलो ना, ध्यान से क्या करना है, सुनना है। बोलो मेरे को ही देखने का, मेरे को ही देखने का, नीचे नहीं देखने का। तुम्हारा आध सब तुम्हारे पास ही रहेगा, हम जाते समय लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, मेरे को ही देखने का, वो सब छोड़ दो। हाँ यहाँ वहाँ ये सब आपका घर है, हम यहाँ पर से कोई भी सामान लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। आपका कूलर है, आपका फ़ैन है, आपका एसी या आपका जो है फ्रिज है, कांदा पटड़ा, ये सब हम लेके नहीं जाएंगे। इसके लिए इधर उधर ध्यान मत रखो, सिर्फ मेरे को देखो। और पास जो वचन सुनता है, सुनाते हैं, वो सुनिए, तो आप आशीषित रहोगे। हालेलुया, बराबर। हाँ, प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया, बोल हालेलुया, है ना। प्रभु आपको ब्लेस करे, है ना। तो हमको क्या बोलते हैं, एक संसार के जो रीति रिवाज है, संसार का जो कुछ नियम है, संसार कुछ कहावत है, इसको तोड़ना है। इसको क्या करना है, तोड़ना है। समझ गए ना। इतना सा रस्सी सी जो हाथी को बांध के रखा, अगर हाथी चाहेगा ना, अभी थोड़ा सा भी हाथी ऐसा पैर को हिलाते रहता, मालूम है। अगर ऐसा भी वो हिलाएगा ना, वो जो रस्सी है ना 4-5 टुकड़ा हो जाएगा। अभी उसके अंदर इतना ताकत है। लेकिन जब वो छोटा था, बच्चा था, तब 20 साल के पहले उसका दिमाग में ये कि मेरा पैर का अगर रस्सी मेरे चरवा ने बांध लिया है, मैं उसको क्या नहीं कर सकता हूँ, तो अभी उसका दिमाग में बैठ गया। उसके दिमाग में वैसा ही हम जब इस संसार में हम जीते थे ना, संसार की कहावत, संसार की बात बोलकर हम जीने लग गया। इसलिए ये सब हो ही नहीं सकता है। बीमार ठीक नहीं होगा, बच्चा ये मुश्किल है, दवा खाना जाना पड़ेगा, धंधा है ये करना पड़ेगा, ये ऐसा दिमाग में भर दिया है। लेकिन अब हम नया सिर से जन्म हुआ परमेश्वर का संतान है। हालेलुया बोलो ना। अब हम संसार के लोग नहीं हैं, संसार की कहावत बोलकर जीने के लिए हम आत्मिक लोग हैं। परमेश्वर में अब नया सृष्टि, हमने एक नया जन्म पाए हुए, हम हमारा एक नया जन्म पाया हुआ है। इस नया जन्म में हमने संसार के जीवन में जो कुछ भी रीति रिवाज का सुनकर आया, जो कुछ भी डायलॉग सुनकर आया, जो कुछ भी क्या बोलते हैं नियम को सुनकर आया, वो हमारा जीवन में लागू नहीं। हम जो कहेंगे वही हमारे साथ होगा यीशु के नाम से।
हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। आप रीति रिवाज को मत बोलिए, कुछ कहावत को मत बोलिए, कुछ डायलॉग मत बोलिए। हमें बोलने के लिए परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में बहुत सारा वचन दिया है। इसे बोलकर जीने के लिए आना चाहिए, इसे बोलकर जीने के लिए आना चाहिए। हालेलुया। क्या बोलकर जीना है? ये बात मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। अल्लाह बोलो ना, विश्वास करने वाले को सब कुछ संभव है। अल्लाह बोलो ना, बोलो हालेलुया। मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया बोलो ना। इसी तरह वचन को आपको क्या करना है? कबूल करना है। वचन को बोलना है। वचन को कबूल करने से, वचन को बोलने से वो आपका बड़े बहुत ऐसे प्रतिफल लेकर आएगा यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। हम शरीर के मनुष्य हैं। हम किसका मनुष्य है? शरीर में मनुष्य है, लेकिन हमारे अंदर स्वर्गीय अधिकार है। याद रखिए, हमारे अंदर स्वर्गीय अधिकार है। स्वर्गीय परमेश्वर है तो स्वर्गीय अधिकार भी है, स्वर्गीय अधिकार भी है। हालेलुया। जब हम इस संसार के मनुष्य था, संसार में था, संसार का डायलॉग बोलता था, तब हम संसार के मनुष्य था। जब हम परमेश्वर यीशु मसीह में नए सिर से जन्म लिया है, नया सिर से जन्म लेने के कारण हमारे अंदर पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा आया। हमने अन्य भाषा बोलना शुरू किया। हमारे अंदर अभिषेक आया। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। इसके साथ साथ इन्हें जो हमने अन्य भाषा बोले, हमने अभिषेक पाए हैं, हम परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करते हैं। इन्हीं में ही, इन्हीं के अंदर ही परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य भी दिया है। इसी के अंदर परमेश्वर ने हमें अभिषेक भी किया है, अधिकार भी दिया है ना। मुझे और कोई विशेष अधिकार के लिए इंतजार करने का कोई गरज नहीं है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर दुष्ट आत्मा को निकालना, बीमारी को निकालना, मेरे कमियों को आज्ञा देना, ये सब अधिकार इसी में है। हालेलुया बोलो ना। अभी मैं शरीर में हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, मत बोलो मैं आत्मा में हूँ और मुझ में सारा अधिकार दिया गया है। हालेलुया। देने वाला नहीं, देने वाले ने हर सुबह आकर मुझे जैसा लोग जाकर जिम जाते हैं, सुबह सुबह जाकर जिम जाकर तो धीरे धीरे उसकी पहलवान बॉडी धीरे धीरे बढ़ते जाता है। वैसा हम प्रार्थना करते करते धीरे धीरे हमारा आत्मा बढ़ते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम रोज ही प्रार्थना करते, रोज वचन पढ़ते हैं ना, ये हमारा विश्वास को बढ़ाता है, लेकिन सामर्थ अधिकार उतना ही रहेगा। एक बार परमेश्वर ने जो सामर्थ दिया है, वो सामर्थ छोटा बड़ा नहीं है। सामर्थ अधिकार छोटा बड़ा नहीं है। मेरा विश्वास धीरे धीरे क्या करता है? बढ़ता है। मैं वचन सुनकर, मैं प्रार्थना करने के कारण रोज मेरा विश्वास बढ़ता है, लेकिन मेरा अधिकार नहीं बढ़ता है। अधिकार एक ही बार है। परमेश्वर ने जो अधिकार पतरस को दिया है, सेम अधिकार हमें दिया है। जो अधिकार परमेश्वर ने पौलुस को दिया है, सेम अधिकार हमें दिया है। हालेलुया। फिर ये काम कैसा करता है? उनका विश्वास की होता है। उनका अगर आपका विश्वास तगड़ा है तो आपका पूरा सामर्थ्य काम करेगा। हालेलुया। और समझ रहे हैं, मेरे विश्वास को क्या करना है? तगड़ा करना है। मेरे विश्वास को क्या करना है? बोलो क्या करना है? करना कि नहीं करना है? करना कि नहीं करना है? बोलो करना कि नहीं करना है? मुझे अलग अलग जगह पर क्या बोलते हैं, अलग अलग दिन में अलग अलग प्रार्थना करके अलग अलग अभिषेक, ऐसा कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा अंदर आया है, पवित्र आत्मा में सारे इनफील्ड है। वो पवित्र आत्मा मैंने पाया, आपने पाया, हम अन्य भाषा बोलते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, अभिषेक में पाते हैं। मैंने तो आपके अंदर सारा अधिकार आ चुका है, आपके अंदर सारा सामर्थ आ चुका है। अब ये डिक्लेयर करते समय आपका विश्वास किस प्रकार का होकर आप डिक्लेयर करते हैं, उतना ही सामर्थ रिलीज होगा। क्योंकि आपने कुछ दिमाग में कुछ रखा है कि ये काम कर सकते हैं, तो उतना ही काम करेगा। ये काम नहीं कर सकता है तो आपका सामर्थ्य उससे बढ़कर काम नहीं कर सकता है, जितना आप विश्वास रखते हैं। हालेलुया। जितना आप विश्वास रखते हैं, उतना ही आपका अधिकार क्या करता है? काम करता है। बराबर है कि नहीं? प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। थोड़ा पानी ले आओ। हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। इसलिए मैं बताना चाहूँगा, है ना, कुछ बातों का लगातार हम सुनेंगे यीशु का नाम से। हालेलुया बोले, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ्य, वो अधिकार दिया है।
वो सामर्थ वो अधिकार परमेश्वर ने हमें क्या किया है? दिया कि देने वाले हैं? दे दिया। परमेश्वर ने हमें अधिकार क्या किया है? दे दिया। प्रभु ने हमें सामर्थ हमें क्या कर दिया? दे दिया। अब ये आपका विश्वास कितना गहरा है उतना वो सामर्थ्य क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया। आपका विश्वास कितना तगड़ा है उतना आपका क्या करता है? काम करता है। हालेलुया। बोले हालेलुया। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? आपका विश्वास गहरा है तो आपका सामर्थ्य भी गहराई से काम करेगा। अभी इस बात को मैं कैसा समझाऊं? अभी मेरे पास सामर्थ्य बहुत है, मेरे पास सामर्थ्य अधिकार और सामर्थ्य ताकत भी बहुत है, लेकिन जिस कोयता से बराबर मैंने बचपन में झाड़ू काटा मुझे याद है, जंगली झाड़ जाकर मैंने क्या किया है? काटा मुझे याद है। अभी जंगली झाड़ काटते समय मेरे अंदर ताकत है छोटा सा इतना सा पतला सा झाड़, लेकिन मैं काट रहा हूँ, काट नहीं रहा है, पूरी ताकत को यूज़ करता हूँ, लेकिन इतनी सी झाड़ू काटने के लिए इतना सामर्थ्य इतना ताकत लगाने की जरूरत नहीं, फिर भी लगता कारण क्या मालूम है? उसमें धार नहीं है। उसमें क्या नहीं है? धार नहीं। अब मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलता हूँ? हालेलुया। झाड़ू काटने के लिए क्या चाहिए? मेरे ताकत बस वो झाड़ू काटने के लिए ताकत बस हो गया बराबर, लेकिन मैं इतना जोर से काटता हूँ फिर भी टूट नहीं रहा, कारण विश्वास कम है। वही धार विश्वास है। ताकत तो पूरा जोर से यूज़ करता हूँ, लेकिन विश्वास शार्प रहेगा ना, बस ऐसा करने से झाड़ दो टुकड़ा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो सामर्थ्य तो भरपूर है, अधिकार भरपूर है बराबर, लेकिन कट नहीं रहा, कारण हाँ विश्वास। अगर थोड़ा अगर मैं आपको अपने ही लैंग्वेज में समझाता हूँ बराबर, हमारा लैंग्वेज में आप थोड़ा सा मुश्किल होता, आपकी लैंग्वेज में समझाता। अभी आप बीन्स काटते हैं या तो मिर्ची काटते हैं, हरा मिर्ची आप काटते हैं। हरा मिर्ची काटने के लिए ज़्यादा ताकत का गरज नहीं है, फिर भी लगता है, कारण चाकू में धार नहीं, चाकू में बिल्कुल क्या नहीं है? आप दब के थक आ जाते हैं, लेकिन जिसमें धार है ना, हाँ उसमें जोर लगाने का, ताकत लगाने का, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर सामर्थ और ताकत आपको पवित्र आत्मा में ही दे दिया यीशु के नाम से। जब आपके अंदर जो अभिषेक आया, पवित्र आत्मा है, उसी में ताकत सामर्थ्य सब इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है? बीमारी के ऊपर हाथ लगाकर चंगाई करने का, मुर्दे को जगाने का, दुष्ट आत्मा को निकालने का। हालेलुया। मरकुस 10वां अध्याय 8 वचन में पढ़िएगा। ये वचन नहीं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, पढ़ो। मरकुस 10 में 8। इसलिए वे अब दो नहीं, हाँ दो नहीं, हाँ पर एक तन है। मरकुस मत्ती 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 बीमारों को चंगा करो, बीमारों को क्या करो? चंगा करो। परमेश्वर ने वहाँ पर प्रे करने के लिए नहीं बोला, क्या बोला? क्या बोला? जाकर सीधा क्या करना है? नहीं, चंगा करना है, आज्ञा देना है। क्या करना है? जाकर सीधा क्या करना है? प्रेयर करने की नहीं बोला, जाकर चंगा करो। अगले बोलो ना, हाँ बीमारी चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, मरे हुए को जिलाओ। हम मरे हुए को जिलाएंगे यीशु के नाम से। हाँ, कोड़ियों को शुद्ध करो, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में पाया है, सेत में दो, सेत में दे दो, यानी आपने मुफ्त में पाया है, मुफ्त में दे दो। हालेलुया। समझ में आया? ये एम्बुलेंस का एक नंबर है, पता है आपको? एम्बुलेंस का नंबर क्या है? 108। ये कहाँ से आया मालूम है?
मत्ती 10:8 में, मत्ती 10:8 के द्वारा वो एम्बुलेंस का नंबर 108 रखा है। 108 एम्बुलेंस का नंबर है। मत्ती 10:8 पता है आपको? नहीं मालूम? ये सत्य है। हाँ हाँ, हालेलुया। नहीं मालूम? नहीं कहता अभी मैं लगाता हूँ नंबर यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। हाँ, प्रभु आपको आशीषित करे। इमरजेंसी में बुलाते हैं। मत्ती 10:8 बीमारी को चंगाई करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, कोड़ियों को शुद्ध करो। हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे ना। क्या बोला वो? हाँ, आज्ञा देना। ये अधिकार परमेश्वर ने आपको अंदर दे दिया। हालेलुया। अभी आप जाकर प्रे करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए अभी? हाँ, अभी आपके अंदर सामर्थ्य का कमी नहीं है, अधिकार का कमी नहीं है। कमी क्या है अभी? अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? अनीता, क्या कमी है? हाँ, क्या कमी है? हाँ, क्या कमी है? हालेलुया, बराबर बोलो। हाँ, बराबर बोलिए, बराबर बोलो। इधर मैं बोला मेरे को सुन, मेरा सुनने का, नीचे नहीं देखने का। हालेलुया, बोला हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मेरी बात आपको समझ में है कि बीमारी को क्या करना है? चंगा। प्रभु ने ये अधिकार हमें दिया। प्रभु ने ये अधिकार हमें क्या किया है? बोलो दिया है, बोलो दिया है। देने वाला ने दे दिया है। बोलो प्रभु ने मुझे अधिकार दे दिया है। आपका विश्वास को बढ़ाओ, आप जाओ, परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आइए आज हम कुछ वचन का स्मरण करेंगे। प्रभु आपको आशीषित करे ना। आज मैं आपको लेकर संदेश है आत्मा से आनंदित, आत्मा से आनंदित। पहले बढ़ो ना। हम शरीर में आनंद को नहीं खोजना। शरीर के आनंद और आत्मा का आनंद क्या है? शरीर के आनंद क्या है? मेरे को घर बनाना है, गाड़ी लेना है, बंगलो बनाना है, ये चाहिए वो चाहिए, चैन बनाना, ये चाहिए। ये सब मनुष्य की इस शरीर की आनंद है, शरीर की खुशियाँ ना। मुझे ये मेरा मन जो चाहता है ये सब खरीदना, ये सब पाना, इसमें खुश रहना। मनुष्य संसार पे खुशियों को ढूंढता है, संसार पे खुशियों को ढूंढता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि संसार पे मत खोजना, आत्मा के द्वारा आनंद को खोजना। हालेलुया। समझ रहे हैं? शारीरिक आनंद है ना कुछ पल के लिए, शारीरिक आनंद कुछ पल के लिए, लेकिन आत्मिक आनंद जो है आपका सदा के लिए। हालेलुया। शरीर के आनंद क्या है? पैसा रहेगा तो ही आपका मन संतुष्ट रहेगा। आइए ना, संसार के आनंद किस में रहता मालूम है? पैसा में। पैसा रहता है, आज जब भर के पैसा रहेगा तो उसका मन कैसा रहता है? आनंदित रहता है, खुश रहता है। लेकिन मैं बताता हूँ वो आनंद जो है ना, वो आपका सच्चाई आनंद नहीं। वो आनंद किसके ऊपर? पैसे के ऊपर। जिस तरह पैसा कमी होता है आपका आनंद धीरे धीरे क्या होता है? कमी होता है। अगर आप परमेश्वर की आत्मा में आनंदित रहोगे ना, पैसा कुछ भी नहीं रहेगा, आप घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, कंजी रोटी या कंजी चपाती या तो सब्जी रोटी भी नहीं रहेगा, यानी खाली चपाती चाय रहेगा, फिर भी इतना खुशी, इतना आनंद रहेगा ना, मैं आपको क्या बता सकता हूँ, क्या बता। आनंद जो है वस्तुओं में नहीं, आनंद जो है चीज़ों में नहीं, आनंद जो है किसी कार्य में नहीं, आनंद जो है परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं? आनंद किस में होना चाहिए? हाँ, आप परमेश्वर की आत्मा में आनंद को खोजिए। मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आनंदित रहूँगा। ये परमेश्वर का आत्मा में जो आनंद देते हैं ना, ये संसार किसी भी वस्तुओं को नहीं खोजेगा। मुझे मोबाइल देगा तो मैं खुश रहूँगा,
कड़ी रहेगा तो ही मैं खुश रहूँगा, अंगूठी देगा तो ही मैं खुश रहूँगा, ऐसा नहीं। ये मतलब ये जो खुशी है ना, आपका अंदर का मनुष्य में नहीं, ये बाहर का मनुष्य में। जिस दिन ये जाएगा अंगूठी, उस दिन आप दुखित रहोगे। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा के आनंदित रहेगा ना, वो अंगूठी रहे या ना रहे, ये मिले या ना मिले, वो उसको सड़क में भी रखोगे ना, वो खुश रहेगा। आज मैं बता तो आपको वो आनंद चाहिए, आज हमें वो आनंद चाहिए, समझ रहे हैं। कभी कभी मैं बताऊं, मेरा सूप देखिए, पास्टर जो पहन के आते हैं, आप उसको देखिए, नहीं देखा ना, मेरा ऊपर ही देखा आपने। अब जाते समय आपको मैं पहनने से पहले आपको दिखाऊंगा। अल्लाह बोलो ना, बोल हालेलुया। पूरा टूटा हुआ है, उसको छिपा के भी देखा 2 बार देखा, पैसे देखे, 50 रुपये देखे, चिपकाए भी है। अल्लाह बोलो ना, फिर भी टूट गया, अभी लटक रहा है, बराबर। लेकिन वो जब सूट पहनते ना, मुझे बहुत आनंद लगता है। मैं बहुत दिल खुशी से वो शू पहनता हूँ, पता आपको, पता है। मैं छुट्टा वो नहीं देखता है, परमेश्वर ने ये सूट दिया, प्रभु को धन्यवाद है। अल्लाह बोलो ना, 2 बार चिपकाए फिर भी तोड़ गया, फिर भी परमेश्वर ने टिकाया, उसके लिए मैं धन्यवाद है। अल्लाह बोलो ना, बोलो अल्लाह बोलो ना। और समझ रहे हैं, छुट्टावों में भी आनंदित रहने के लिए आना चाहिए। टूट गया मेरा, कभी लेके दोगे, कभी लेगा, वो नहीं है। अल्लाह बोलो ना, आप समझ रहे हैं, उसमें भी संतोष करने के लिए सीखने का। अल्लाह बोलो ना, बाप का एक चप्पल टूटा हुआ है, हालेलुया बोलो ना, बोला हालेलुया। हाँ, तो लेकिन बाप बोलता, जब भी बच्चे का पहला ख्वाहिश को पूरा करता, बाद में बाप को करता, बराबर है कि नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आनंदित जो है ना, चीज़ में नहीं, आत्मा। मेरे बात आपका समझ में आ रहा है। मैं एकदम फील होकर, एंजॉय कर मैं वचन को बांटता हूँ, है ना। मैं जो नहीं किया वो मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। पहला जो वचन बांटने से पहला वो मेरे लिए, मैं उसको पहला लागू करता मेरे ज़िंदगी में। हाँ, मैं इसमें सही हूँ, मैं इसमें परफेक्ट हूँ, करेक्ट हूँ, बाद में मैं ये वचन आपको दे रहा हूँ। हालेलुया। आनंदित जो है ना, आनंदित जो है वस्तु में नहीं, आत्मा। इसमें संतोष रहो, है ना, कुछ भी नहीं रहेगा ना, फिर भी आनंदित रहो यीशु। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से, है ना। मैं आपको कुछ वचन में पढ़ाता हूँ कि प्रभु में किस तरह आनंदित रहना है। प्रभु पवित्र शास्त्र में बहुत लोगों ने आनंदित रहा, पवित्र शास्त्र में बहुत लोगों ने आनंदित रहा। मैं कुछ लोगों को मैं बताना चाहूँगा, उससे पहले मैं कुछ वचन बताता पढ़ेंगे। पुनरुत्थान 17वां अध्याय 11 से लेकर 13 वचन में हम कुछ वचन पढ़ेंगे। पुनरुत्थान 17 में 11। ये लोग तो हाँ थिस्सलुनीकि के यहूदियों से हाँ, भले थे, ये लोग जो है थिस्सलुनीकि लोगों से वे भले, यानी अच्छे लोग थे। हाँ, और उन्होंने कौन लोग है? प्रिया के लोग हैं। कौन सा? प्रिया करके एक शहर है, प्रिया करके एक गांव है। उस गांव के लोग के बारे में पौलुस कहता है। पौलुस प्रिया जो शहर के गांव के लोगों के पास जाकर वचन प्रचार करते समय वो कंपेयर करता है थिस्सलुनीकि के लोगों से भी कि अच्छा लोग है। हाँ, कौन सा? मिरिया, प्रिया। अच्छा, मैं प्रिया बोला। हाँ, प्रिया। हाँ, प्रिया। हाँ, प्रिया। हाँ, अच्छा, बिरिया, प्रिया, प्रिया। हाँ, समझ गया बाबा, हाँ समझ गया। हाँ हाँ, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। देखिए, ये जो प्रिया जो लोग हैं, बराबर प्रिया बराबर नहीं समझा, गलत है। प्रिया, प्रिया, हाँ, प्रिया, 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 प्रिया,
अरे बरोबर ये प्रिया है बरोबर ना बिरिया बिरिया बी बी लास्ट के ABCD सीखा बिरयानी वाला ठीक है जो भी प्रिया है एक प्रिया है समझो हाँ प्रिया गांव में आया हाँ और प्रतिदिन देखिए प्रिया के जो लोग हैं बड़े अच्छा सा लालसा से वचन को क्या किया है ग्रहण किया कैसा वचन ग्रहण किया बड़े लालसा के साथ बड़े खुशी के साथ वचन ग्रहण किया है और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें ये बात है कि नहीं। पौलुस ने जो वचन बच्चा सिखा रहा था समझा रहा था और वचन सुनकर फिर घर में जाकर ये लोग को बाइबल खोलकर वचन को क्या करते थे ढूंढते थे वचन को घोषते थे ये सुनकर जानने वाले लोग ने कौन लोग है जो प्रिया करके जो लोग हैं जो प्रिया करके जो लोग हैं वचन को बड़े लालच के साथ बड़े लालसा के साथ वचन को सुनते थे और ग्रहण करते थे और घर में जाकर उस वचन को क्या पवित्र शास्त्र में वचन को क्या करते थे ढूंढते थे है ना इसलिए वो कंपैरिजन करता पौल थेसलोनिके के लोगों से भी ये लोग बहुत अच्छे हैं भले अच्छे लोग हैं समझ गया तो ये लोग बड़े आनंद बाइबल को कोई भी ऐसे जाकर ढूंढ नहीं सकता इनके अंदर वचन के द्वारा खुशी मिला वचन के द्वारा क्या मिला खुशी मिला हालेलुया वचन के द्वारा क्या मिला खुशी मिला वचन के द्वारा उसको आनंदित मिला वचन के द्वारा इनको बहुत क्या बोलते हैं आनंद मिलने के कारण वो आनंद को बाइबल में क्या करते हैं घोषते हैं है ना उसको लिमिटेशन नहीं है मैं बताऊँ जब आप वचन सुनते हैं वचन सुनते समय कुछ वचन आपको टच होता है तो कितना खुशी मिलती है जो शब्द आपको टच होता है कितना खुशी मिलती है ना टैन ओके ब्रेक थ्रू तुरंत हम मुड़ जाते हैं आइए ना तुरंत बदल जाते हैं आइए ना ये जो पौलुस जो प्रिया जो गांव के जो लोग हैं इतना आनंद के साथ इतनी खुशी के साथ वचन को सुनते थे ये पौलुस का मन में खुशी हो गया पौलुस का मन में क्या हो गया खुशी हो गया किस प्रकार की खुशी है ये लोग वचन यहाँ सुनकर घर में जाकर बाइबल में वचन को क्या करते हैं ढूंढते हैं वचन को घोषते हैं उन ये लोग खोज में लग गया प्रभु के वचन की खोज में लग गया अगले बोलो ना आज हम इतना नहीं घोषते हैं लेकिन मैं बताता आप खोजिए वचन को सुनकर जाना नहीं वचन को क्या करना है खोजना है वचन को ढूंढना है वचन को क्या करना है ढूंढना है हालेलुया वचन को ढूंढो वचन को खोजो मैं कहता हूँ आपके ज़िंदगी में और परमेश्वर खुशियाँ देंगे खोजने वाले के अंदर प्यास है खोजने वाले के अंदर भूख है खोजने वाले प्रभु के समाधान को प्रभु की खुशी को तरसता है कौन खोजेगा जो तरसता है जो तड़पता है मैं कहता हूँ आप संसार के खुशियों में मत तड़पिए संसार खुशियों के लिए न तरसिए वह एंटरटेनमेंट वो कुछ पल के लिए लेकिन जो व्यक्ति प्रभु के वचन के द्वारा आनंदित रहने के लिए घोषता है ना वो बहुत आशीषित है हालेलुया बोले हालेलुया बोला हालेलुया देखिए और मैं एक वचन बताता हूँ देखिए पढ़ेगी पुनरुत्थान 16 अध्याय यानी थोड़ा सा रिवर्स में आता है 16 अध्याय 34 वचन का पढ़िएगा 34 और उसने 16 में 34 और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर पौलुस को अपने घर में जेलर ने अपने घर में लेके जाकर उनके आगे भोजन रखा खाना रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास रखे आनंद किया प्रभु के ऊपर विश्वास रखे लोग ने क्या किया है क्या आनंद किया देखिए ये जेलर ने कभी देखा नहीं है ऐसा पौलुस ने गीत गा कर प्रभात प्रार्थना करते समय क्या बोलते हैं न्यू पूरा हिल गया जेल का न्यू पूरा क्या हो गया हिल गया पूरा दरवाजा खुल गया
और बंदियों के कैदी पूरा खुल गया है। ये जेलर आज तक कभी ऐसा देखा ही नहीं। ताला नहीं है, चाबी नहीं है, मतलब ताला खोलने के लिए चाबी लगता है, चाबी का गरज नहीं पड़ा। पौलुस की स्तुति आराधना में ये सब अल्लाह गुल्ला होने के बाद जेलर खाप गया। ये कैसा संभव है, कैसा संभव है? तो अपने आप को हानि पहुंचाने के लिए चला। ये बात तो पौलुस ने देखा, बोला ए अपने आप को हानि मत पहुंचा, हम लोग में से कोई बहाने, सब यहीं पर यहीं का यही है। तो उसने दिया को लेकर आए तो सारे कैदी का उधर ही। बोला ये कैसा संभव है? ये आश्चर्य हो गया। आश्चर्य होकर पौलुस को अपने घर पे पौलुस और सीला को अपने घर पे लेकर गया, उसको खाना खिलाया और खाना खिलाकर इन बातों का वर्णन बोल कर लोग ने आनंद बनाया। ले बोलो ना, आप समझ रहे हैं? आनंद संसार में नहीं, लोग ने परमेश्वर की क्या बोलते हैं उपस्थिति में आनंद हो जा। पौलुस ने एफेसियन 5 अध्याय में 19-20 वचन में देखिए, जब एक व्यक्ति जब आनंद होता है तो किस प्रकार प्रकट करके लिखा है। पढ़ेगी एफेसियन 5 में 19-20। और आपस में भोजन, देखिए आपस में भोजन और हाँ भजन और स्तुति गान हाँ और भोजन आत्मिक भोजन किधर गया? देखो मुझे लगता है तुझे भूख लग गया लगता है। हाँ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक भजन और मुझे लगा आपस में भोजन का। हाँ, ठीक है, इसको खाना खिला दो भाई। हाँ हाँ भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया हाँ, करो। भजन और आपस में स्तुति स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हाँ, प्रभु आपको आशीष दे। देखिए अगर कोई संतुष्ट है तो वो भजन गाओ। बाइबल क्या कहता है? कीर्तना गाओ। यानी अगर आप संतुष्ट है ना, प्रभु में संतुष्ट है तो भजन गाओ, स्तुति गाओ। आपकी आनंद और बढ़ेगा यीशु के नाम से, आपका खुशी और बढ़ेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। तो समझ रहे हैं? कभी कभी आप बहुत खुशी रख के देखो अपने मुंह में अपने आप क्या निकलेगा। निकलते कि नहीं लिखते हैं? नाचते नाचते अपने आप गीत निकलता नहीं है क्या? हाँ, ये यही रूप, यही इसको ही सिम्टम्स कहते हैं। आप आत्मा में आनंदित हो, आप आत्मा में खाना खाया। हम लोग सब भूखा होकर आया उपवास करके, ये पेट भर के खाकर सो रही है। हाँ? हालेलुया। बस हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ये यशवंत को है ना, हस्बैंड को द उंगली में नचाती है। कौन सा उंगली में? ये उंगली में ऐसा ऐसा करती है। मैं बैठ पड़ेगा तो बैठता हूँ, उठ पड़ेगा तो उठता है, ये उंगली में। हालेलुया बोला ना। हाँ, लेकिन मैं भी दोनों खुश है। ये उंगली में नाचते रहते भी खुश है उसमें। ऐसा ही रहना चाहिए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, है ना? प्रभु में कैसा रहना चाहिए? प्रभु में कैसा रहना चाहिए? बोलो, प्रभु में कैसा रहना चाहिए? आनंदित रहो, संतोष रहो। आप जब प्रभु में आनंदित रहोगे ना, आपको मुँह से गुनगुनाहट गीत होगा। गुनगुनाहट क्या होगा? गीत होगा, आराधना होगा, स्तुति होगा, भजन होगा। प्रभु आपको आशीषित करे यीशु के नाम से। हालेलुया। बोले हालेलुया। मैं और एक वचन आपको बताता हूँ। फिलिप की किताब 4 में पढ़िएगा। हाँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। बाइबल कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहता है प्रभु में सदा आनंद। एक व्यक्ति हमेशा आनंदित कैसा रह सकता है? कभी भी इंसान शरीर में रहेगा तो आनंदित नहीं रह सकता है। जो इंसान आत्मा में भरा रहता है वही व्यक्ति, स्त्री या पुरुष वो सदा आनंदित रह सकता है। हालेलुया। बोल हालेलुया। आप सदा आनंदित रहना है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? आत्मा। आपके अंदर क्या होना चाहिए? आप आत्मा में ही आनंदित रह सकते हैं।
शरीर में कभी नहीं रह सकते। हालेलुया। और समझ रहे हैं, संसार के जीवन में आकर आप पृथ्वी के जिंदगी जीवन में आप हमेशा आनंदित रहना चाहोगे तो सिर्फ चाहत ही रहेगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा अगर आपके अंदर रहेगा ना, तो प्रभु की आत्मा आपको सेटिस्फाई देता, तृप्ति देता, थोड़ा समय भी संतोष देता है। प्रभु की आत्मा आपको थोड़ा में भी क्या करता है? संतोष। प्रभु की आत्मा थोड़ा समय आपको खुशी दिलाता है, थोड़ा में भी आपको आनंद देता है, थोड़ा समय भी आपको बड़ा दिखाई देता है। हालेलुया। देखिए पहाड़ प्रचारक में यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछलियों को लेकर 5000 लोगों को क्या किया है? खिलाया। जब एंड्रिया क्या बोलता है, एंड्रोस क्या बोलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारा लोग है, यहाँ पर बहुत सारा लोग है, इतने लोगों को भोजन लाना बहुत मुश्किल है। हम एक काम करते हैं कि हम इसको गांव में भेज देते हैं अपने लिए भोजन मोल लेने के लिए। इसने क्या बोला, ये लोग को गांव में नहीं भेजेंगे, तुम लोग उसको खाना देगा। तो पतरस ने अंद्रिया ने जाकर पूछा कि तुम क्या क्या है, अचानक मरा। बोलता है कि यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है, उनके पास 5 रोटी 2 मछली के अलावा कुछ भी नहीं है। बराबर। देखिए ये लोग ने शरीर में देखा ये थोड़ा सा है, 5 ही रोटी 2 ही मछली है, लेकिन यीशु मसीह ने उसको आत्मा में देखा। यीशु मसीह ने उसको कैसा देखा? आत्मा में देखा। आत्मा का मीनिंग क्या पता है? आत्मा बरकत करती है, आत्मा बढ़ाती है, आत्मा सृष्टि करती है, आत्मा थोड़ा को थोड़ा नहीं देखती है, परिपूर्ण में देखती है। आप समझ रहे हैं? आत्मा कैसा देखती है? परिपूर्णता। आप समझ रहे हैं? आपकी आत्मा थोड़ा को थोड़ा नहीं, थोड़ा सा को भी परिपूर्ण। समझ में आया? मैं कहता हूँ थोड़ा में भी परमेश्वर में परिपूर्णता से देगा यीशु का नाम। हालेलुया। थोड़ा सा को भी किस तरह करता है? परिपूर्ण। हालेलुया। अब विश्वास करते हैं, प्रभु आपको आशीषित करेगा। थोड़ा में भी यीशु आपको परिपूर्ण आशीषित क्या करेगा? हालेलुया। आत्मा में रहो, थोड़ा भी आपको कैसा रहेगा? थोड़ा में भी कैसा रहेगा? परिपूर्ण। आपको थोड़ा दिखेगा ही नहीं, आपको कमी दिखेगा ही नहीं। हाँ, आपको सब दूसरे के नज़र में कमी दिखेगा, लेकिन आपके नज़र में क्यों? मेरा आत्मा देखती है उसको। अगर आत्मा देखता है ना, तो आत्मा कमी को नहीं, उसको मैं सृष्टि करना है, पूरी हो जाए, वो पूरा हो जाएगा यीशु के नाम से। आत्मा हमेशा क्या करता है? सृष्टि करता है, कमियों को क्या करता है? सृष्टि करता है। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप लोग? आत्मा क्या करता है? सृष्टि। आत्मा में क्या है? सृष्टि है। आत्मा में क्या है? आत्मा में क्या है? बोलो सृष्टि है। आत्मा में क्या है? बोलो आत्मा में क्या है? बोलो आत्मा में क्या है? आपको सृष्टि करना है। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब क्या करना है? सृष्टि करना है। हालेलुया। आपको क्या करना है? सृष्टि करना है। हालेलुया। आप कमी मत देखिए। यीशु मसीह ने क्या किया है? 5 रोटी 2 मछली को हाथ में लेकर आकाश की ओर देखा। उसने क्या बोला? उसको आशीषित किया। उसको ये सृष्टि कहते हैं। आशीषित मतलब सृष्टि, इसमें पूरा हो जाए। 5000 पुरुष खा सके और स्त्रियों खा सके और बच्चे खा सके, उसको सृष्टि की है और वो बढ़ गया यीशु के नाम से। और समझ रहे मैं क्या बोलता हूँ? और समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हालेलुया। होली स्पिरिट आपको आशीषित करे। होली स्पिरिट आपको आशीषित करे। सृष्टि करने का ब्लेसिंग प्रभु ने आपके ज़बान पर दिया। मुझे लगता है सृष्टि करने का जो ब्लेसिंग ओनली ज़बान का नहीं, आँख का भी होना चाहिए। आँख का भी कमी दिखना नहीं चाहिए, यीशु के नाम से कमज़ोरी दिखना नहीं चाहिए। देखकर ही नहीं बोलना है, देखकर उसको स्वीकार करना है। इसके लिए बोलता है उसको क्या करना है? स्वीकार। इस बात को मैं कैसा समझाऊँ? समुद्र देखिए कभी कभी क्या करता है? पानी कटता है, उसके क्या बोलते हैं? अंदर जाता है। उसको क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, उसको क्या बोलते हैं? ओटी। जिस तरह समुद्र ओटी करता है, समुद्र
लाड जो है ऐसा आता है, लाड भरती और हाँ कमी होता है उसको क्या बोलते हैं? ओटी। ओके, ओटी जो समुद्र में ओटी होता है बराबर, वैसा अपन वचन को क्या करना है? ओटी लेना है, उसको अंदर लेना है। वचन को क्या करना है? अंदर, कोई भी चीज़ कमी है उसको अंदर लेना है, फिर उसको आत्मा में से डाइवर्ट करना है। अब इसको भरूंगा यीशु के नाम से। समझ में आया? हालेलुया। क्या करना है? अंदर लेना है। आप मेरा घर में आया ना, मैंने अंदर लिया ना। अभी आप ही प्रचार करो, आप ही अंदर लो, मेरे कान में थोड़ा सुनाई नहीं देता। फिर आप ही लेके जाओ। हमको सुनाई नहीं देता है कान में तो। तो नजदीक आवा, यहाँ आवा, सिर्फ आप ही झेलोगे। कोई तो थप्पड़ मारे है तभी तो सुनाई नहीं दे रहा तो कान में। और एक दे दो, ठीक हो जाएगा। और एक दे दो, ठीक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, पहला प्रेयर होने दो। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। ओटी को जैसा पानी को अंदर लेता है समुद्र, वैसा अपन वचन को क्या करना है? अंदर लेना है। अंदर लेकर बाहर लेकर आना है। अंदर लेकर क्या करना है? अंदर लेते हैं आत्मा में, फिर आत्मा से आपको क्या करना है? बाहर डालना है। आत्मा से बाहर लेने के कारण आत्मा ट्रांसफ़र करता है बरकत को, सृष्टि को, ब्लेसिंग को, नज़र में भी, मुंह में भी। आप बोलते समय पर भी अंदर लेकर ओटी को लेकर करना है, और आँख में भी ट्रांसलेशन यानी उसको क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है। तो कमी दिखेगा नहीं, कमी नहीं बोलोगे, किसी का घर का कमी दिखेगा नहीं। मुझे अनीता कमी दिखता नहीं है, वो आशीषित रहेगा यीशु का नाम से। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। वो है ऐसी है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, बहुत दिल की साफ, बहुत अच्छी औरत है। हालेलुया, बहुत अच्छी है। हालेलुया, लोग आपको आशीषित करे। बहुत अच्छा फैमिली है हमारा, अच्छा फैमिली है ना। ये लोग क्या कहते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। यशवंत बहुत अच्छा लड़का है, बहुत छोटा लड़का है। हालेलुया, प्रभु आशीषित करे उनको, प्रभु ब्लेस करे यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं फिर से एक बार आपको वचन देता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित, प्रभु में सदा आनंदित। हालेलुया, बोले हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को लेकर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।